नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, राजस्थान रॉयल और हैदराबाद को अगर कंपेयर किया जाए तो हैदराबाद की जो टीम है वो वन साइडेड आपको नजर आएगी। लेकिन अगर राजस्थान की टीम में से कुछ गिने चुने खिलाड़ी आपको टीम में रखने हैं तो वो कौन कौन से होंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे। कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर रिस्क लिया जा सकता है और ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो कि बिल्कुल सेफ हैं और आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाएंगे, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से देख लेना, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। फिर एक ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन हम तैयार करने निकलेंगे जिससे आप एक बेहतरीन रैंक के साथ में फिनिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग करिएगा क्या कि टेलीग्राम पर अगर आप लोगों ने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ दोस्तों वहां पर आपको पिच रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कुछ और बेहतर चेंजेस पॉसिबल हैं तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। अब बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। अब सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं वेन्यू के बारे में तो मैच होगा एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई में। लगभग 70 मीटर की बाउंड्री आपको मिल जाती है। पहली चीज यहां पे आप ध्यान रखिएगा, जनरली इस मैदान पर पहले स्पिन हुआ करता था लेकिन इस साल हमने वो नहीं देखा। फिर दूसरी चीज ये है कि इस साल हमने जो सबसे ज्यादा देखी है तो वो है यहाँ पे ड्यू। सेकंड इनिंग में इतनी ज्यादा ड्यू हमने इस ग्राउंड के ऊपर देखी है कि इसकी वजह से यहां पर सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम को इतनी आसानी हुई कि उसने आसानी से चेस किया है। अगर आप पिछले कुछ मैचेस उठाकर देखेंगे तो आपको यह देखने मिलेगा, महज 5 विकेट यहां पर गए थे, सीएसके ने चेस किया, महज 3 विकेट यहां गिरे, 4 विकेट आपने यहां देखे। यहां पे जरूर ऑल आउट हो गई थी हैदराबाद की टीम, लेकिन इसके पहले के अगर आप कुछ और मैचेस उठाकर देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा चेन्नई ने मात्र 3 विकेट गंवाकर इस मैच को विन कर लिया था और गुजरात यहां पे चेस नहीं कर पाई। तो जितने भी मैचेस में सेकेंड इनिंग में चेस हुआ है उसमें बामुश्किल 3 से लेकर 4 विकेट गिरे हैं, और एक आध एक मैच ऐसा रहा होगा जहां पे 5 विकेट चले गए, नहीं तो 3 विकेट या 4 विकेट, इससे ज्यादा विकेट आपने नहीं देखे। अब इससे क्या चीज क्लियर होती है, इससे ये क्लियर होता है कि सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कर रही है उसका आप एक गेंदबाज रख लो, बहुत हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि 4 से ज्यादा विकेट जा रहे हैं तो 2 रख लो, बस, इससे ज्यादा गेंदबाज रखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इनिंग की तो फर्स्ट इनिंग में यहां पे विकेट हमने थोड़े ज्यादा देखे हैं। अब स्कोर करने वाले प्लेयर्स की अगर हम चर्चा करें तो फर्स्ट इनिंग के अंदर आपको यह देखने मिलेगा कि ज्यादातर मैचेस में मिडिल ऑर्डर ने आपको स्कोर करके दिया है, और सिर्फ सीएसके की टीम एक ऐसी टीम थी जिसमें गायकवाड़ ने स्कोर किया, बाकी जो दूसरी टीम है उसके मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया है। फर्स्ट इनिंग में आपको पावर प्ले में अधिकतर 1 विकेट देखने मिल जाएगा, सेकंड इनिंग में ये 1 से लेकर 2 विकेट है। मतलब अब आपको पता है कि सेकंड इनिंग में आपको 3 या 4 ही, मतलब 3 से 4 विकेट ही देखने मिल रहा है, और उसमें से भी अगर 2 विकेट पावर प्ले में गिर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत आसान सी चीज ये हो जाती है कि आप पावर प्ले का एक गेंदबाज टीम में रख लो, वो आपका काम कर देगा, वो आपका काम इतना इजी कर देगा कि फिर आपको दूसरे गेंदबाज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर देखना यह कि वो विकेट टेकर है या नहीं है। इसके अलावा आपको लगभग 50 से लेकर 56 तक का स्कोर आपको देखने मिल जाएगा पावर प्ले के अंदर। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां आपको इसका फायदा होगा, और ज्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स ने ही निकाले हैं, तो आपको मैक्सिमम जो फोकस है वो फास्ट बॉलर्स पर ही करना है। स्पिनर्स सेकंड इनिंग में तो बिल्कुल मत रखिएगा, कोई फायदा होगा नहीं। अब यहां से सीधे हम उन मैचेस की बात कर लेते हैं जो इस मैदान पर खेले गए हैं। तो सबसे पहली जो चीज मैं आपको दिखा रहा था कि ज्यादातर बल्लेबाजों के आपको सेकंड इनिंग में विकेट देखने नहीं मिलेंगे। मतलब यहाँ पे सिर्फ 6 नंबर तक की बल्लेबाजी की बैटिंग आई, यहाँ तो सिर्फ 5 ही बल्लेबाजों की बैटिंग आई थी, और जिसमें से 2 नॉट आउट हैं। इसमें से जैसे 2 नॉट आउट इसमें होंगे, 2 नॉट आउट इसमें, 2 नॉट आउट इसमें, तो कुल मिला के 3 या 4 विकेट आपको देखने मिले हैं। अब अगर हम यहां पे देखें कि मैक्सिमम मैचेस में एक और चीज जो आपको देखने मिली है कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम मैच को विन करती आई है। तो जो भी टीम सेकंड बैटिंग कर रही है वो आपके लिए लगभग उसके जीतने के जो चांसेस हैं वो बढ़ के हो जाएंगे 75%। बस एक ही सिचुएशन होगी कि अगर हैदराबाद पहले बैटिंग कर रही है और वो 250 का आंकड़ा ना लगा दे, अगर वो 250 या 220 230 बना देती है तो फिर एक अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो भी टीम सेकंड बैटिंग कर रही है वो जीत जाएगी। सिर्फ और सिर्फ पहले बैटिंग करती हुई अगर कोई टीम जीत सकती है इन दोनों में से तो वो है हैदराबाद की टीम। अब यहां पे
स्कोर करने वाले प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ओपनर ने 35 किया, यहाँ दोनों ओपनर्स चल गए थे। हालांकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब जब चेन्नई का मैच हुआ है तो एक ओपनर से आपको बढ़िया स्कोर मिला है। फिर अगर आप दूसरी टीम के मैचेस देखेंगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, नंबर 6 के प्लेयर ने स्कोर किया। चेन्नई का मैच आया तो ओपनर ने स्कोर किया, लेकिन नंबर 4 ने बढ़िया स्कोर किया था। फिर दूसरी टीम का मैच आया तो फिर नंबर 4 के प्लेयर ने स्कोर किया। चेन्नई के मैच में टॉप ऑर्डर ने स्कोर कर दिया था, फिर साथ में 5 नंबर के बल्लेबाज ने स्कोर किया। फिर चेन्नई का मैच एक ओपनर ने स्कोर किया, साथ में 3-4 ने स्कोर किया। चेन्नई के मैच में फिर से ओपनर था, लेकिन जब दूसरी टीम यहां पर बैटिंग करने आई है तो नंबर 4 के बल्लेबाज ने स्कोर किया है। अब चूंकि चेन्नई का मैच तो है नहीं, तो हम यही मान के चलेंगे कि आपको 3 नंबर 4 नंबर थोड़ा ज्यादा बेहतर करके दे। अब सेकंड इनिंग की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो सेकंड इनिंग में आपको क्या देखने मिलेगा, ओपनिंग पेयर के विकेट थोड़े जल्दी गए। सिर्फ यहाँ पे 67 था, यहाँ पे आप कोई सा भी मैच उठाकर देख लें, ये आप देखेंगे 1 2 3 सिर्फ 3 मैचेस ऐसे हैं जिसमें ओपनर ने स्कोर करके दिया है। बाकी अगर आप मैचेस उठाकर देख लें तो ओपनर ने उतना कुछ खास नहीं किया, मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन वाला काम तो बिल्कुल नहीं रहा है। अब जो आपको स्कोर मिला है ज्यादातर मैचेस में वो मिला है या तो 3 नंबर से या फिर आपको स्कोर मिला है 4 नंबर से। इस पे आपको नजर रखनी है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी जो कि इस मैच के लिए थी कि सेकंड इनिंग में उतने विकेट नहीं है। ज्यादातर मैचेस में मिडिल ऑर्डर ने ही स्कोर किया है, क्योंकि पावर प्ले के अंदर हमने थोड़ा स्विंग देखा है जिसकी वजह से इक्का दुक्का विकेट चले गए हैं। अब यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के वैनी रिकॉर्ड की, तो राजस्थान रॉयल्स के जायसवाल ने इस मैदान पे 2 मैच खेलकर सिर्फ 34 बनाया है। संजू सैमसन ने 4 में 49 बनाया है और रियान पराग ने बनाया है 1 में 47। फिर ध्रुव जुरेल 2 में 32 और शिमरून हेटमायर 4 में 45 का स्कोर है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं गेंदबाजी की, तो अश्विन के पास में 56 विकेट हैं, संदीप शर्मा के पास में 2 हैं, ट्रेंट बोल्ट के पास में 7 हैं, चहल के पास में 11 में 10 हैं और आवेश खान के पास में 4 में 7 विकेट है। दूसरी टीम की तरफ चलते हैं तो यहां देखने मिलेगा अभिषेक शर्मा 4 मैच खेलकर 56 बना पाए, तो ट्रेविस हेड ने 1 में 13। राहुल त्रिपाठी नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे, इन्होंने 50 बनाया है इस मैदान पे। बाकी रेड्डी का 15, क्लासेन का 37 और अब्दुल समद का 4 में 45 है और शहबाज अहमद का 3 में 22 है। वही अगर गेंदबाजी की तरफ देखेंगे तो शहबाज अहमद ने निकाला है 3 विकेट, पैट कमिंस के पास में 7 विकेट है, नटराजन के पास में 5 विकेट है और भुवनेश्वर कुमार ने 10 इनिंग में 7 विकेट इस मैदान पर अभी तक निकाले हुए हैं। अब पावर प्ले के अंदर जो विकेट्स हम देख रहे हैं वो आपको जरा थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि कौन सा गेंदबाज जो है दोनों टीमों का जो आपको पावर प्ले में विकेट निकाल कर देता है। क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे कि सेकंड इनिंग में पावर प्ले में विकेट आते हैं, उसके बाद विकेट आना मुश्किल हो जाता है, तो आपको यहां ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा गेंदबाज विकेट निकाल रहा है जिससे आप उस पर फोकस कर सको। तो अगर हम एसआरएच की बात करें तो एसआरएच की तरफ से 2 गेंदबाज हैं जो पावर प्ले में विकेट निकालते हैं। पहला है भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने अधिकतर मैचेस में विकेट निकाला है और दूसरा नाम है टी नटराजन का। इसके बाद टी नटराजन ने आपको पावर प्ले में विकेट निकाल कर दिया है। मतलब अगर विकेट आता है तो भुवनेश्वर कुमार पहली चॉइस होंगे, दूसरी चॉइस होंगे टी नटराजन। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर हम इन दोनों टीमों के पिछले मैच की बात करें, जब राजस्थान रॉयल्स सामने सामने हुई थी तो भुवनेश्वर कुमार ने मारे थे 2 बोल्ड। एक मारा था उन्होंने बटलर को आउट किया था, दूसरा इन्होंने क्लीन बोल्ड किया था संजू सैमसन को। अब यहां अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान को ज्यादातर मैचेस में पावर प्ले में विकेट निकालकर देने वाला गेंदबाज है ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट सबसे ज्यादा विकेट निकालकर देते हैं इनको पावर प्ले के अंदर। और लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो एसआरएच के 2 विकेट गए थे, जिसमें 1 विकेट आवेश खान ने और 1 संदीप शर्मा ने निकाला था। पिछले कुछ मैचेस में रविचंद्रन अश्विन ने अच्छा रोल निभाया था विकेट निकालने का, चूंकि इनकी यहां पर बैटल भी थी, इस वजह से भी इनको विकेट मिला है। तो ज्यादातर चांसेस होंगे कि आपको ट्रेंट बोल्ट विकेट निकाल कर दें पावर प्ले के अंदर। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर नांद्रे बर्गर सेकंड इनिंग में आते हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो आपके पास में ये चीज क्लियर है कि एक तरफ से आपको ट्रेंट बोल्ट पे फोकस करना है तो दूसरी तरफ आपको भुवनेश्वर कुमार पे फोकस करना है, अगर आप पावर प्ले के अंदर विकेट मान के चल रहे हैं तो। अब यहां से अगर हम बात करें कि इन्होंने खेले हैं 14 मैचेस, यह है दोस्तों हमारी एसआरएच की टीम, जिसके हर एक मैच के अंदर लगभग 5 से लेकर 6 विकेट तक आपको देखने मिल जाते हैं। इन्होंने 15 विकेट दिए हैं लेफ्ट आर्म मीडियम को और हर टीम के पास में लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं मिलता है, तो मतलब लगभग मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट ट्रेंट बोल्ट को मिल जाने चाहिए। फिर इसके बाद यहां देखें इन्होंने राइट आर्म मीडियम को दिए हैं 33 विकेट
और यहाँ पे संदीप शर्मा और आवेश खान दो राइट आर्म मीडियम है। क्योंकि संदीप शर्मा डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा स्विंग के ऊपर, अगर स्विंग नहीं हुआ तो विकेट नहीं मिल पाएगा। लेकिन आवेश खान जो है ये थोड़ा सा अपने टप्पे पर रिलायबल करते हैं, अगर इन्होंने अच्छा टप्पा किया तो इनके पास में लगभग आपको 2 विकेट तक देखने मिल जाएंगे। वैसे तो 3 आ जाने चाहिए, लेकिन मैं 2 ही मान के चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी भी नहीं रखते हैं। अश्विन के पास में ज़्यादा मौका नहीं है, 50-50 वाला चांस है, और युजवेंद्र चहल के पास में लगभग 1 विकेट, मिनिमम 1 विकेट का मौका तो है। अब आपको इस तरीके से विकेट देखने मिल जाएंगे, लगभग 1 से 2 यहाँ, लगभग 2 से 3 विकेट यहाँ पे और 1 विकेट यहाँ, और यहाँ पे है 50-50 वाला चांस। मतलब गेंदबाजों में कोई भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस नहीं है। अब दूसरी टीम राजस्थान की बात करें, जिसके हर एक मैच के अंदर लगभग 5 विकेट चले जाते हैं, तो आपको क्या देखना है, इन्होंने दिया है लेफ्ट आर्म को 16 विकेट। टी नटराजन अकेले गेंदबाज यहाँ पे हैं। अगर मार्को येंसन आते हैं, उनादकट आते हैं, तो वो भी ऐड कर लीजिएगा। हाल फिलहाल की स्थिति में इनके पास में 2 विकेट तक का मौका है। फिर ऑर्थोडॉक्स के पास में कोई चांस नहीं है। फास्ट बॉलिंग के पास में लगभग 1 विकेट का चांस है। फिर है इसके बाद भुवनेश्वर कुमार और एन कुमार रेड्डी, 31 विकेट है। तो टोटल मिलाकर 2 विकेट के चांसेस यहाँ हैं, और लेग ब्रेक के पास में 1 विकेट का मौका आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ आपको जो विकेट देखने मिलेंगे, 2 विकेट यहाँ, तीसरा, 5वां और 6वां, इस तरीके से 6 विकेट आपको इस टीम की तरफ से देखने मिल जाएंगे। और देखा जाए तो इस बॉलिंग परफॉर्मेंस के आधार पे, मतलब इस साल की इनकी बैटिंग के आधार पे, दोनों टीमों में एक भी गेंदबाज ऐसा नहीं है कि जिसे हम कैप्टन बना सकें। हालांकि हम इन दोनों टीमों के गेंदबाजों का पुराना रिकॉर्ड देखेंगे कि अगर किसी ने ज्यादा ही बेहतर किया है तो उस पर हम फोकस कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, चीजें अगर आपको समझ में आती जाए ना, तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम पिछले 5 मैचेस की बात करेंगे, जब ये टीमें आमने सामने हुई थी, मतलब ये खिलाड़ी खेले थे राजस्थान के सामने और राजस्थान के खिलाड़ी खेले थे हैदराबाद के सामने। तो जरा देखिएगा, जायसवाल इन्होंने पिछले ही मैच में 67 किया था। टी नटराजन ने आउट किया, सेकंड बैटिंग कर रहे थे। फिर पहले बैटिंग करते हुए 35 का स्कोर था, मार्को येंसन ने आउट किया। फिर पहले बैटिंग कर रहे थे, 54 का स्कोर किया, फजल हक फारूकी ने आउट किया था। 20 रन यहां थे और 36 रन यहां थे। अगर आप पिछले 5 मैचेस उठाकर देख रहे हैं, 5 में से 4 मैचेस ऐसे थे जिसमें इन्होंने ड्रीम टीम में जगह बना ली। मतलब ये खिलाड़ी आपके लिए बहुत हद तक जरूरी है। अब लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जायसवाल को पिछले 5 मैचेस जो इस टीम ने खेले हैं उसमें 3 बार लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट किया है। ये आप देख सकते हैं, फजल हक फारूकी लेफ्ट आर्म, मार्को येंसन लेफ्ट आर्म और टी नटराजन लेफ्ट आर्म। अगर जल्दी आउट करना है जायसवाल को, जो कि हम इस साल भी देख चुके हैं कि 5 बार इन्हें लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट किया है, तो अगर जल्दी आउट करना है जायसवाल को तो टी नटराजन या फिर मार्को येंसन पहला ओवर करा दीजिए, बहुत हाई चांसेस होंगे कि विकेट मिल जाएगा। तो ये एक चीज ध्यान रखना कि अगर पहला ओवर लेफ्ट आर्म लेकर आता है तो फिर इनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाल फिलहाल में ऐसा प्लेयर ड्रीम टीम में है। फिर इसके बाद अगला नाम है संजू सैमसन का। पिछले मैच में 0 पर बोल्ड हो गए थे, बहुत अच्छा स्विंग गेंद डाला था भुवनेश्वर कुमार ने। लेकिन अगर आप इसके पिछले 4 मैचेस देखने निकलोगे ना, तो पसंद करते हैं एसआरएच को। 66 रन नॉट आउट, 55 रन 32 गेंदों में, 55 रन और यहाँ पे 82 रन। बस इतना अंतर है कि ये जितने भी 50 इन्होंने लगाए हैं वो सब पहले बैटिंग करते हुए हैं। पहले वो बैटिंग का आप रिकॉर्ड इस तरीके से देख लेना, मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है। सेकंड बैटिंग में मैंने कलर किया है, फर्स्ट बैटिंग में व्हाइट कलर में है और ये दूसरे कलर में। तो कुल मिला के जब जब पहले बैटिंग की है इस टीम के सामने तो इन्होंने 50 किया है। अब आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर संजू सैमसन पहले बैटिंग कर रहे हैं तो इन्हें बना के देख लीजिए, कम से कम 2 से 3 टीमों में कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर करके, या फिर वाइस कैप्टन बनाओ कैप्टन चेंज कर करके, कम से कम 3 टीमों में। देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास में 15-22 खिलाड़ी हैं, 22 में से आप 10 को कैप्टन बनाओ, नहीं बनाना है हमें 10 को कैप्टन। हम आपको देंगे मुश्किल से मुश्किल 3 या 7, तो 3 से लेकर 6 खिलाड़ियों के नाम दूंगा मैं आपको टोटल। बस इन्हीं को रोटेट करते रहना कैप्टन वाइस कैप्टनसी में। जायसवाल अच्छा प्लेयर है, लेकिन अगर लेफ्ट आर्म आता है तो फंस सकता है, इसीलिए सिर्फ वाइस कैप्टनसी की चॉइस में आएगा। मैं और आगे क्लियर कर दूंगा। बाकी संजू सैमसन आपकी ड्रीम टीम में आने के चांसेस बहुत बढ़िया हैं। फिर है रेयान पराग, जिनका यही साल सबसे अच्छा चल रहा है। मैं इनका पुराना रिकॉर्ड तो नहीं देखूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर दिखाऊंगा कि इनको 2 बार टी नटराजन ने आउट किया है। फिर शिमरून हेटमायर 13 रन, 7 रन, 22 रन, 32 रन। मतलब अगर पहले बैटिंग कर रही है टीम तो बैटिंग आ जाएगी, और बैटिंग आ ही नहीं, मतलब इनकी बैटिंग सेकंड में भी आ सकती है। तो अब क्यों आ सकती है? क्योंकि राजस्थान की टीम थोड़ी सी वीक है इस साल। तो अभी हाल फिलहाल की स्थिति में हेटमायर 50-50 वाले हैं
और रॉबमैन पॉवेल एक बार 27 बनाया था, एक बार 67 बनाया था मात्र 35 गेंदों के अंदर। और इसके बाद आपको मिलते हैं ध्रुव जुरैल जिन्होंने 1 रन का स्कोर किया। अब अगर हम गेंदबाजी की बात कर ले तो अश्विन अभी तक जो कमाल करते आ रहे हैं, लेकिन यहां इस टीम के सामने वो कमाल देखने नहीं मिला। पिछले मैच में जब टर्न था, अच्छा खासा टर्न था, उसके बाद भी अश्विन को विकेट नहीं मिल पाया था। अब इसके बाद है अगला नाम संदीप शर्मा का। संदीप शर्मा 1 विकेट 0 विकेट। इसके पहले जो मैचेस खेले थे वो 2017 में थे और मैं 8 साल 7 साल पीछे जाने का मैंने विचार नहीं किया। फिर इसके बाद ट्रेंट बोल्ट। अब ट्रेंट बोल्ट को पिछले मैच में 0 लगा, लेकिन उसके पहले एक बार 2 विकेट यहां निकाला था, एक बार 2 विकेट यहां थे, एक बार 1 विकेट और एक बार 3 विकेट निकाल चुके हैं। क्योंकि जो हमने बात भी की है कि पावर प्ले में विकेट आता है तो ये इंपॉर्टेंट रोल है, तो ट्रेंट बोल्ट पे थोड़ा सा हम फोकस कर सकते हैं 1 से लेकर 2 विकेट के लिए। और जैसा कि हमने देखा भी है कि इस टीम को दिक्कत आती भी है लेफ्ट आर्म से। आवेश खान 4 पारी 2 विकेट, यहां पे 1 विकेट था। इस वाले मैच में 4 विकेट मिल गए थे, फिर 0, फिर 3 विकेट है। ज्यादातर जो ज्यादा विकेट हैं वो सेकंड इनिंग के अंदर है, जैसे यहां पे 4 विकेट आए थे और यहां पे 3 विकेट आए थे। और इसके बाद अगर हम चहल की बात करें, पिछले मैच में 0 लगा था, लेकिन इसके पहले 4 विकेट 4 विकेट 3 विकेट और 1 विकेट है। अब मैं 3-4 विकेट पे नहीं जा रहा हूं, कारण क्या है कि ये जो विकेट है जहां पर ये मैच हो रहा है वहां एक तो फ्लैट विकेट हमें देखने मिल रही, पहली चीज, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। दूसरी चीज ये कि रीसेंट फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है। और तीसरी चीज ये कि अगर सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कर रहे हैं तो वहां तो इतना ड्यू आ जाएगा कि विकेट मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर कहीं कुछ इक्का दुक्का विकेट मिलते हैं तो वो पहली पारी में ही मिल पाएंगे। तो चहल इसलिए आपकी पहली इनिंग के लिए ठीक ठाक चॉइस है। अब हम बात करते हैं जो दूसरी टीम है एसआरएच के बारे में। तो एसआरएच के अभिषेक शर्मा ने बनाया 12 रन, आवेश खान ने आउट किया था 55 रन, अब रविचंद्रन अश्विन ने आउट किया 0, ट्रेंट बोल्ट 9 रन, युजवेंद्र चहल 21 रन नॉट आउट थे। अब क्या देखने मिला है, वैसे अगर हम बात कर रहे थे जो पीछे रियान पराग की, वही बात अभिषेक शर्मा की भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इसी साल सबसे अच्छी बैटिंग की पिछले कई सालों के मुकाबले। इससे पहले इन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग कभी नहीं की। तो हाल फिलहाल की स्थिति में अभिषेक शर्मा का पुराना रिकॉर्ड छोड़ के आप सिर्फ ये देखिएगा, इन्होंने पिछले मैच में 12 बनाया था। इसके बाद ट्रेविस हेड का 58 था आवेश खान के सामने। राहुल त्रिपाठी 47 रन 29 गेंदों में, फिर 0 लगा बोल्ट के सामने, फिर 0 लगा, फिर 21 रन और फिर 36 रन। कुल मिला के 3 मैचेस खराब रहे। एक मैच में ड्रीम टीम में जगह थी और एक मैच में थोड़ा सा बढ़िया रिकॉर्ड था, मतलब 2 में ड्रीम टीम में बनाए, 3 में नहीं आए, तो ये खिलाड़ी आपके लिए थोड़ा रिस्की है। फिर इसके बाद एन कुमार रेड्डी 76 का स्कोर किया था, क्लासेन 42 रन 26 रन और 6 रन। चहल ने आउट किया था इनको पिछले साल। और अब्दुल समद 17 32 4 और 10 रन। तो इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बिलो एवरेज है। अब गेंदबाजी की अगर बात करें तो पैट कमिंस ने इस टीम के सामने पिछले ही मैच में 2 विकेट निकाले, उसके पहले 1 निकाला था, फिर 0 था, फिर 4 विकेट थे, एक बार 4 विकेट निकाले हैं। और टी नटराजन का देखिएगा 2 विकेट 0, 2 विकेट 2 विकेट और 0, 3 मैचेस में 2-2 विकेट निकाले हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नटराजन का परफॉर्मेंस हम वैसे भी बेहतर मान के चल रहे हैं इस टीम के सामने। तो 2 विकेट का जो हमने पीछे रेशो देखा भी था वही यहाँ पर रिपीट हो रहा है। फिर इसके बाद भुवनेश्वर कुमार लास्ट मैच में ही 3 विकेट आए थे, जिसमें से 2 पावर प्ले के थे। और ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि अगर इनको विकेट मिलेंगे तो वो पावर प्ले में मिलेंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे 1-0-1-1। तो अगर पावर प्ले में विकेट नहीं मिला, मतलब पावर प्ले में जितने विकेट मिल गए वो मिल गए। अब भुवनेश्वर कुमार की कोई अलग से कहानी नहीं है कि आप ये इनको भी परेशान करेंगे उनको भी करेंगे। ये पूरा डिपेंड करते हैं स्विंग के ऊपर। अगर स्विंग रहा तो फिर चाहे कोई भी हो ये उसको परेशान करेंगे। इसके बाद शहबाज अहमद 1 में 0, 2 में 0, 3 में 0, यहाँ पे 2 में 2 है और यहाँ पे 2 में 0 है। तो अभी के लिए जो बेहतर प्लेयर्स हैं आपके सामने हम ऑलरेडी निकाल कर दिखा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि कौन कितनी बार ड्रीम टीम में जगह बना चुका है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जायसवाल की, जायसवाल ने 6 मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बनाई है 14 खेलकर। तो इनके जो चांसेस हैं वो 50-50 वाले हो चुके हैं। संजू सैमसन 8 बार आ चुके हैं, मतलब सिर्फ 6 मैचेस में ड्रीम टीम में शामिल नहीं हो पाए, और जिसमें से एक मैच इस टीम के सामने भी था। लेकिन अगर परसेंटेज के बेसिस पे देखें तो संजू सैमसन बढ़िया किया है। रियान पराग 9 बार, इनका रिकॉर्ड और बढ़िया रहा है। तो अभी के लिए संजू और रियान पराग एक बेटर चॉइस है। शिमरून हेटमायर 2 बार ही ड्रीम टीम में आ पाए हैं। ध्रुव जुरैल सिर्फ 3 बार आ पाए हैं। रवि अश्विन आ पाए हैं 7 बार और 3 बार आ पाए हैं रॉबमैन पॉवेल। अश्विन को तो हम कंडीशंस की बेसिस पे ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन उस हिसाब की नहीं है कि अश्विन को टीम में रखा जाए अभी हाल फिलहाल में। इसके बाद ट्रेंट बोल्ट आ चुके हैं 6 बार,
और इसके बाद अगला नाम है आपको आवेश खान का, जो कि 7 बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं और चहल ने 8 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब जब टीम जीती है उसमें चहल का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखो जब टीम हारी है, जैसे यहाँ हारी थी, यहाँ पे आ गए थे, लेकिन जैसे यहाँ हारी, यहाँ पे नहीं आ पाए, यहाँ पे आ गए थे, यहाँ आ गए थे और यहाँ इस वाले मैच में नहीं आ पाए। संदीप शर्मा टोटल 4 बार ड्रीम टीम में आ पाए हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी टीम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो दोनों टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, जिसमें एक है ट्रेविस हेड और एक है अभिषेक शर्मा, दोनों 9 और 7 बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं। राहुल त्रिपाठी ने टोटल 2 बार जगह बनाई है, 4 मैचेस खेले हैं। एन कुमार रेड्डी 5 बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं। हेनरिक क्लासेन आ चुके हैं 7 बार, पिछले इनके 1-2 मैचेस बिगड़े थे, जैसे कि ये वाला और ये 2। फिर है इसके बाद पैट कमिंस, जो कि 10 बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार 5। फिर नीचे की गेंदबाजी थोड़ी सी ऐसी है कि या तो ये आ जाएं या फिर आपको ये देखने मिल जाएंगे, अपना क्या नाम है इनका, टी नटराजन का। ये अभी तक हमें ऐसा देखने मिला है। अब दोनों टीम्स के अगर प्लेयर्स में कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस को तलाश करें कि भाई कौन कैप्टनसी के लिए बेहतर है कौन नहीं है, तो सबसे पहला नाम अगर आप यहां पे देखेंगे तो वाइस कैप्टनसी के लिए जायसवाल, कैप्टनसी के लिए संजू सैमसन और रियान पराग वाइस कैप्टनसी के लिए। ये 3 इस तरीके से काम करेंगे। जायसवाल को वाइस कैप्टन बना के देखना, संजू सैमसन को कैप्टन कर सकते हो, पराग को वाइस कैप्टन कर सकते हो। गेंदबाजी में एक भी ऑप्शन नहीं है जिसको कैप्टन वाइस कैप्टन किया जाए, तो मात्र और मात्र यही 3 प्लेयर यहां से निकल कर आते हैं। अब वही अगर हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद के पास में अभिषेक शर्मा अभी के लिए चॉइस नहीं है। ट्रेविस हेड ने पिछले इसी टीम के सामने बढ़िया किया था, तो ये कैप्टन बन सकते हैं। वैसे एक टीम में ये मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे अभिषेक शर्मा। फिर इसके बाद एन कुमार रेड्डी वाइस कैप्टन की दौड़ में आते हैं। क्लासेन आपको दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों बना सकते हो। गेंदबाजी में इस टीम के पास में वैसे कोई खास ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप एक टीम में नटराजन को बनाकर देख लीजिएगा। टी नटराजन का परफॉर्मेंस थोड़ा सा मुझे बेहतर लगता है कि 2 या 2 से ज्यादा विकेट आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सेफ खिलाड़ियों की कि जिनके ड्रीम टीम में शामिल होने के चांसेस बहुत बढ़िया हैं, जिसमें क्लासेन सैमसन है, जायसवाल और हेड है, रियान पराग, रेड्डी, चहल और टी नटराजन। ये जो नाम हमने सेलेक्ट किए हैं ना, ये इनके रीसेंट फॉर्म, पुराना रिकॉर्ड, कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए किया है, इस वजह से आपको ये नाम देखने मिल रहे हैं। फिर इसके बाद आपको क्या देखने मिलेगा, ऐसे खिलाड़ी जो कि डिफरेंशियल्स हैं, और कारण भी आपको बताऊंगा। सबसे पहला अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा वर्सेस ट्रेंट बोल्ट, ये थोड़ा सा एक आपको मैचअप देखने मिलेगा, इस वजह से ये डिफरेंशियल में किया है, क्योंकि आउट भी हो सकते हैं और अगर नहीं हुए तो स्कोर भी कर सकते हैं। पैट कमिंस ये है कि ऑलमोस्ट हर मैच में 1 विकेट निकाल रहे हैं। अब उस 1 विकेट से ड्रीम टीम में आ जाएं, अच्छी बात है, नहीं आ पाए कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंट बोल्ट और इनका मैचअप रहेगा, अगर ये विकेट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर विकेट नहीं है। फिर इसके बाद है आवेश खान, इनका रिकॉर्ड ठीक है, इसलिए इनको मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल्स में शामिल किया है। अब आते हैं दोस्तों रिस्की पे, तो रिस्की में क्या है कि राहुल त्रिपाठी और केडमोरे, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको पूरे 20 ओवर खेलने का मौका मिलता है। अब चूंकि होता ये कि स्लो खेल कर अगर ये 25-30 कर दें तो ड्रीम टीम में आ जाते हैं, इसी वजह से इनको मैंने रिस्की में रखा है। फिर आता है हिटमायर, चूंकि मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि हिटमायर तक बैटिंग आएगी चाहे जो भी स्थिति हो, इसलिए हिटमायर के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आप इनको मैक्सिमम टीम्स में ट्राई करके देख सकते हो। और भुवनेश्वर कुमार जो है पावर प्ले है, अगर पावर प्ले में आ गए तो आपको विकेट देखने मिल जाएंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। अब कुछ कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले संजू सैमसन हमारे कप्तान है ट्रेविस हेड के साथ में, क्लासेन और जायसवाल है, रियान पराग, नितेश रेड्डी, पैट कमिंस, नटराजन, बोल्ट, चहल और आवेश खान को हमने टीम में शामिल किया है। एक और कॉम्बिनेशन जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं दोनों को ट्राई जरूर करूंगा, क्योंकि अगर ये दोनों चलते हैं तो फिर ये 10 ओवर में भी इतना स्कोर कर देंगे कि एक साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकते हैं। तो अगर गलती से इन्होंने 8 या 9 ओवर खेल लिए तो फिर ये आराम से आपको कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइसें मिल जाएंगे। फिर यहाँ सिर्फ मैंने चहल को रखा है, क्योंकि अगर विकेट आएगा फिर चांसेस है कि मिडिल ओवर्स में ही मिलेगा। चाहे आप चहल की जगह अश्विन भी कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि विकेट फिर बीच मिडिल ओवर्स में ही आएगा, चाहे वो अश्विन को मिले फिर चाहे चहल को मिले। फिर है पैट कमिंस और नटराजन, सैमसन, हेनरिक क्लासेन है, जायसवाल, हिटमायर, पराग और रेड्डी हमारी टीम में जगह बना रहे हैं। और इसके बाद जो कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पर, जैसे कि क्लासेन कप्तान है,
हिटमायर, अभिषेक और इसके बाद जायसवाल, संजू सैमसन, ट्रेविस हेड, पराग वाइस कैप्टन, नितेश रेड्डी है, पैट कमिंस, आवेश खान और नटराजन को हमने टीम में जगह दी है। चांसेस बहुत हाई होंगे कि आपको एसआरएच की टीम मैच विन करती हुई नजर आ जाए, इसलिए यहाँ पे एसआरएच फेवरेट है और यहाँ पे एक बैलेंस कॉम्बिनेशन तैयार किया है। अगर पहले गेंदबाजी कर रही है ये टीम तो इनको मिडिल पावर प्ले में एक विकेट इनको और इनको डेथ ओवर में विकेट, और यहाँ पे ट्रेविस हेड की बैटिंग, क्लासन की बैटिंग, रेड्डी की बैटिंग उम्मीद कर रहा हूँ। फिर है पैट कमिंस जो सेकंड इनिंग में इस टीम के लिए विकेट निकाल कर दें, तो ऐसा कुछ आपको देखने मिलेगा। और सेकंड इनिंग में अगर कोई टीम बैटिंग करके जीत सकती है तो वो कौन सी है, वो है सिर्फ फर्स्ट बैटिंग में अगर कोई टीम बैटिंग करके जीत सकती है तो वो कौन सी टीम है, वो है एसआरएच की टीम। ये मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं। अब अगर मुझे कुछ और आपको एक्स्ट्रा बताना है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। ध्यान रखिएगा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।